हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी यूट्यूब की जो होमवर्क क्वेश्चन थे उसके ऊपर जो डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर। और उसमें हमारा जो चैप्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग या फिर इसको और क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। YouTube पे देखोगे आपको कैपिटल बजटिंग के नाम से मिलेगा और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो चैप्टर है वो कैपिटल बजटिंग ही है। इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चलो सर, तो कैपिटल बजटिंग जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसके ऊपर मेरे पास काफी सारी क्वेरीज थी। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्दो हमारा सॉल्व्ड है लेक्चर नंबर 31 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 31 में सॉल्व है, लेकिन इसके रिलेटेड जो एक क्वेरी थी, मैंने क्या बताया था कि सर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जब लेते हैं तो उसमें वर्किंग कैपिटल ऐड करते हैं, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जब लेते हैं तब भी हम वर्किंग कैपिटल ऐड करते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर जब आपने WDV मेथड से सॉल्व किया तब आपने क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल को ऐड क्यों नहीं किया? ठीक है, सिंपल समझना क्या मैं बताने जा रहा हूं। जो क्वेरी क्या थी, हो सकता है आपकी ना हो, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी मेरे पास आई थी, तो सोचा कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आप 1 मिनट में समझ जाओगे कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि जब हम लोग SLM से करते हैं, SLM से हमने क्या किया था? हमने कहा था ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, राइट। जब मैंने कहा WDV से किया तो WDV से मैंने क्या किया? मैंने कहा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, इसमें से माइनस की डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट आ गई। यही किया था। अब बच्चों ने कहा कि सर आपने यहां पर तो वर्किंग कैपिटल ऐड किया, आपने कहा था क्लोजिंग के साथ भी वर्किंग कैपिटल ऐड करना है, तो आपने यहां पर वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं डाला? दिस इज द क्वेश्चन कि आपने यहां पर वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं डाला सर? बिल्कुल वैलिड है, ठीक है ना, बिल्कुल वैलिड है क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, समझने की कोशिश करना। सर हम एज यूजुअल खाने पीने वाली एग्जांपल्स हमारी फेवरेट है, उसी के साथ चलेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं SLM की बात करूंगा, ठीक है, SLM की बात करते हैं सर। चलो, आपके पास एक ये ब्रेड पीस है, ठीक है, ब्रेड हम सब खाते हैं, ठीक है, और ये दिस इज 1 स्लाइस एंड दिस इज अनदर स्लाइस। ये मेरी क्या है? ये मेरी है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये मेरी है क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, मुझे कहा गया कि सर इसका वेजिटेबल सैंडविच बनाना है हमें। ये एक स्लाइस है, ये दूसरा स्लाइस है, इनका वेजिटेबल सैंडविच बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर थोड़ी सी वेजेस डाली, कुछ वेजेस इस स्लाइस पर डाली। ये जो वेजेस डाली मैंने, ठीक है, ये जो वेजेस डाली मैंने, ये मेरी क्या है? ये मेरी वर्किंग कैपिटल है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि इसको एवरेज कर दो। मैंने कहा अच्छा जी, कैसे? अब इसका एक सैंडविच जब बनाऊंगा तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट पहला स्लाइस प्लस उसमें वेजेस डाल दी, ठीक है जी। अब एक सैंडविच कैसे बनेगा? प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट प्लस वेजेस, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सैंडविच बना। वो कहता है जी मैं पूरा सैंडविच नहीं खा सकता, मुझे बीच में से हाफ करके दे दो। चल, मैंने कहा ये ले यार, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। ये तो बात आ गई मेरे पास SLM मेथड की। बताओ कोई डाउट है? समझ में आ गया? ये पार्ट तो सिंपल है, ठीक है। SLM में वैसे भी किसी को डाउट नहीं था, लेकिन इससे और क्लैरिटी हो जाएगी। सर एक ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी, एक ब्रेड स्लाइस पीस था हमारे पास, एक ब्रेड स्लाइस था,
उसके ऊपर वेजेस डाली हमने, दैट इज वर्किंग कैपिटल। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, एक और स्लाइस था हमारे पास ब्रेड का, उसके ऊपर वेजेस डाली, दैट इज वर्किंग कैपिटल। दोनों को जोड़ के हमने एक वेज सैंडविच बना दिया। बहुत बढ़िया सर। आ जाओ अब WDV पे आओ। अब हम लोग WDV पे आते हैं। चलो सर WDV की कहानी सुनाओ। अब ये आपके पास एक सैंडविच है, ठीक है, इसके ऊपर सर ऑलरेडी ये सैंडविच ही है आपका, ये पूरा बना हुआ है सर, इसके अंदर वेजीज है आपकी, सब कुछ है इसके अंदर। दिस इज वेजिटेबल सैंडविच। ठीक है, ये बना बनाया सैंडविच है। यहां पर तो स्लाइस है ना, यहां पर अब जो सैंडविच आया वो हम लोग यहां पर लेकर आ गए। अब WDV पे लेकर आ गए, बना हुआ सैंडविच है। अब क्या किया, इसमें सब कुछ है। ये मेरी क्या है, ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, राइट, दिस इज माय ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, मेरी वेजेस है। तो ये बना बनाया सर, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये मेरे पास बना बनाया। अब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने हाफ सैंडविच जो था वो मैंने खा लिया, ये मैंने खा लिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास हाफ सैंडविच बचा, ये मेरे पास जो बचा, ये मेरे पास आई क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट आई, ये जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट बचा, मेरे पास आधा सैंडविच बचा, क्या उसमें वेजेस हैं या नहीं है? नहीं सर, वो तो निकल गई, अपने वेजिटेबल्स खाली खाली स्लाइस है। बताओ, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं ना। मैंने कहा हाफ सैंडविच तो खा लिया, अब जो बाकी का ये हाफ बचा, क्या इसमें वेजिटेबल्स हैं या नहीं है? सर ऑलरेडी हैं वेजिटेबल्स, तो इसका मतलब है कि इसमें मेरी वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड। वही कॉन्सेप्ट है सर, जब हम लोग एक चीज पहली चीज से डिराइव कर रहे हैं, तो इसमें जब वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसी से हमने डिराइव की क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, तो उसमें ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल इंक्लूडेड है, उसमें दोबारा हम लोग क्यों इंक्लूड करेंगे? जब आपने एक बार सैंडविच बना लिया, उसमें वेजिटेबल्स डाली हुई हैं, आधा खा लिया, जो आधा बचा उसमें ऑलरेडी है वेजिटेबल्स, तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में आपके पास वर्किंग कैपिटल तो ऑलरेडी है, उसमें और थोड़ी ना डालोगे। क्लियर हो गया? सो दिस इज द फंडामेंटल कि हमने जब WDV कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ ओपनिंग में ऐड करते हैं, हम क्लोजिंग में ऐड नहीं करते, क्योंकि क्लोजिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस। दिस इज द रीजन। आई होप कि लॉजिक क्लियर हो गया होगा इस चीज से। बस ये चीज मुझे आप लोगों को समझानी थी इस क्वेश्चन की। आ जाओ सर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये मैंने होमवर्क में दिया था, इसका 2 मशीन्स Y और Z, और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने गलत की। ठीक है, लेक्चर नंबर 34। तो किसी का भी कम ही चांस है सर, किसी का आया मशीन Y Z, किसी का भी नहीं आया। सबने कहा सर आपने गलत करवाया, सर आपने गलत आंसर दिया है सर। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो सीधा यही कहा सर आपका आंसर गलत है सर। चलो अब मैं आपको बताता हूँ मेरा आंसर कैसे सही है। तुलसियान लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज प्राइस दे रखी है 6 लाख, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 5 years, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 1 लाख, कैश सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 1,20,000, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, टैक्स रेट 30%, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखी है मशीन XYZ ईयर 1 2 3 4 5 की। यू आर रिक्वायर्ड विच ऑफ द अबव मशीन शुड बी परचेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पे बैक पीरियड। अब इसमें मैंने मशीन X आप लोगों को करवा दी थी, मशीन X का हमने सॉल्व किया था। सर मुद्दा आया मशीन Y और Z का, ठीक है, और Y और Z में जाके सर कहानी फंस गई। Z फिर भी काफी स्टूडेंट्स का निकल गया, लेकिन Y किसी का भी नहीं निकला। सबने कहा कि सर आप गलत आपने किया, 4.28 ईयर्स आना चाहिए आंसर, 4.28 या कुछ ऐसा ही आंसर था। ठीक, कि 4.41 तो सर आ ही नहीं सकता इसका आंसर। अब निकालते हैं कि 4.41 कैसे आएगा और कॉन्सेप्चुअली हम लोग कहां पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर Y के साथ। बेसिक सारा कुछ आप लोगों के पास है, आपको पता है, क्योंकि मशीन X का हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो हमारे पास है सर सोल्यूशन नंबर 2, और ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 34 ऑफ कैपिटल बजटिंग। चलो सर, तो मेरे पास है ईयर 1, ईयर 2,
ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हम लोग मशीन वाई की बात कर रहे हैं सर, मशीन वाई की। एक्स तो हम लोग कर चुके हैं, लेक्चर में कर लिया था हमने, मेन लेक्चर में। तो अब वाई की बात करें तो पहले साल में उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरे साल में कितनी है, 1 लाख, थर्ड ईयर में 2 लाख, फोर्थ ईयर में 3 लाख एंड फिफ्थ ईयर में 12 लाख, राइट। इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे सर, चाहे प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ हमें डेप्रिसिएशन तो लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या होगा, टैक्स सेविंग होगी। हमें एज एन एक्सपेंडिचर हम उसे क्लेम करके टैक्स को अपना सेव करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, तो वो 1 लाख रुपीज सेम रहेगी, ठीक। तो यहां से मेरे पास क्या आया, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। तो यहां पर मेरे पास क्या आया, ईबीटी। ईबीटी कितना आया, -1 लाख, यहां पर नील हुआ, यहां पर 1 लाख, 2 लाख एंड 11 लाख। अब इसमें से क्या करूंगा, इसमें से मैं करूंगा माइनस टैक्सेशन। हम लोग टैक्स माइनस करेंगे सर। ये जो नेगेटिव ईबीटी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के कारण था, तो इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 30% से मेरी क्या होगी, टैक्स सेविंग होगी। तो वो टैक्स सेविंग जो है दैट इज माय इनफ्लो, तो उसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा। यहां पर 30,000 नेगेटिव, यहां पर 60,000, यहां पर 3,30,000, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर क्या आया, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, दिस कम्स आउट टू -70,000, यहां पर कुछ भी नहीं, 1,40,000 एंड 7,70,000। यहां तक किसी को डाउट, क्लियर है? चलें आगे। चलो जी, अब इसमें क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन वापस ऐड करेंगे, एड बैक, एड बैक डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन वापस जोड़ दो सर, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो रोल है वो सिर्फ उतना ही है कि हमारी टैक्स सेविंग होती है उससे, बस, और कोई रोल नहीं है डेप्रिसिएशन का। अब एड बैक करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, यहां से मेरे पास आएगा CFAT। तो CFAT मेरे पास कितना आ रहा है, 30,000 एंड 1,70,000, 2,40,000 एंड 8,70,000, ठीक है। अब CFAT के बाद क्या होगा सर, लास्ट ईयर में जो वर्किंग कैपिटल इशू की थी वो हम लोग वापस करेंगे, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल होगी या नहीं होगी, एड बैक वर्किंग कैपिटल। क्या पहले किसी साल में होगी, नहीं सर, ये कौन से में होगी, लास्ट में जाकर होगी, बिल्कुल लिखिए यहां तक। उसके बाद और क्या आएगा हमारे पास, सैल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट, सैल्वेज वैल्यू कितनी, 1,20,000, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, और क्या बोलता है सर, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। हमारी एस्टिमेट था कि 1 लाख होगी, लेकिन बिक कितने गई 1,20,000 की। तो यहां से मेरे पास क्या आया, यहां से मेरे पास प्रॉफिट आया 20,000 का, और उस प्रॉफिट के ऊपर डिपार्टमेंट मेरे से क्या मांगेगा, इनकम टैक्स मांगेगा या नहीं मांगेगा, वो कहेगा प्रॉफिट कमाया, मुझे टैक्स देकर जाओ, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, माइनस टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल, राइट, 30% ऑफ 20,000, क्लियर है। ये 20,000 कैसे आया, 1,20,000 की कैश सैल्वेज वैल्यू थी और एस्टिमेटेड कितनी थी, 1 लाख, तो 20,000 का हमारा हुआ प्रॉफिट, ठीक है।
कोई डाउट? तो ये बना सर मेरे पास 6000 नेगेटिव। तो यहां से मेरे पास अब क्या आया सर? मेरे पास यहां से आया टोटल CFAT फॉर लास्ट ईयर। चलो हम लोग CFAT ही सारा दोबारा से लिख लेंगे, टोटल CFAT लिख लेते हैं इसको हम लोग। तो यहां पर तो मेरे पास 30,000 ही रहा, यहां पर 1 लाख, यहां पर 1,70,000, सॉरी ठीक है 1,70,000 करेक्ट, 2,40,000 और ये मेरे पास आया 12,84,000। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर पे बैक पीरियड में हमारे पास इक्वल फ्लोज ना हो तो हमें क्या निकालना होता है? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज होता ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे अब हमारे पास आएगा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज 30,000, 1,30,000, 3 लाख, 5,40,000 एंड 18,24,000। बताओ यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? यहां तक वैसे सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया था, किसी को कोई दिक्कत आई नहीं थी सर यहां तक सॉल्व करने में। क्लियर है? यहां तक वैसे भी क्लियर है हमें? ठीक है जी। अब देखो, अब हमारा कैश आउटफ्लो कितना है? टोटल कैश आउटफ्लो, टोटल कैश आउटफ्लो कितना है सर? 6 लाख की मशीनरी है प्लस 3 लाख का हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, तो टोटल कितना हुआ? ₹9 लाख। अब पे बैक पीरियड क्या कहता है? कहता है ये जो 9 लाख रुपया हमारी पॉकेट से गया है, इसको हम कितने साल में अपनी अर्निंग से वापस अपनी पॉकेट में ला सकते हैं। यही हुआ, ठीक है। तो फोर्थ ईयर तक अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ ईयर तक 5,40,000 रिकवर किया, उसके बाद सीधा 18,24,000। तो इसका मतलब है कि जो 9 लाख है वो 9 लाख यहां पर कहीं पर फॉल करेगा, ठीक है। बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हम लोगों ने रिकवर किया। इतना बात क्लियर है ना कि फोर्थ पीरियड तक 5,40,000 तो रिकवर हो गया था, उसके बाद जो बैलेंस था वो हमने फोर्थ से फिफ्थ पीरियड के बीच में जितनी अर्निंग की उसमें से रिकवर किया। तो मेरे पास अब पे बैक पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका? अगर पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना हो तो मैं 4 इयर्स तक तो रिकवर हो गया मेरा, प्लस टोटल कितना था? 9 लाख। 9 लाख में से कितना आ गया सर? 5,40,000 तो मुझे आ चुका है फोर्थ पीरियड तक, ठीक है। बाकी का बचा रिकवर करूंगा, किस में से करूंगा? अब यहां पर गलती आई। हमने क्या किया? सबने किया कि सर कौन से पैसे से रिकवर करूंगा? सबने कहा सर हम 12,84,000 में से रिकवर करेंगे। सबने कहा कि सर हम इस पैसे में से रिकवर करेंगे, ठीक है। सबने यही कहा कि सर हम इस पैसे में से इसको रिकवर करेंगे, ठीक। उससे क्या हुआ? उससे आपका आंसर ही कुछ और आ रहा था। अब इसको ध्यान से सुनना। पे बैक पीरियड क्या बोलता है? पे बैक पीरियड बोलता है कि जो आपने अपनी पॉकेट से पैसा लगाया था वो आप अपनी अर्निंग्स में से कितने पीरियड में रिकवर कर सकते हो। सर व्हाट इज द एक्चुअल अर्निंग फॉर द फिफ्थ पीरियड? फिफ्थ पीरियड की एक्चुअल अर्निंग क्या है? आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो उसमें से अर्निंग कितनी कमाई? क्या ये वर्किंग कैपिटल एक्चुअल बिजनेस जो रूटीन का बिजनेस है उसमें से अर्निंग है आपकी? नहीं सर। क्या सैल्वेज वैल्यू जब एसेट बेचा, क्या ये आपका रूटीन का बिजनेस है? क्या ये बिजनेस इनकम आपकी आएगी? नहीं सर। क्या ये टैक्स ऑन प्रॉफिट जो है ऑन द सेल, क्या ये आपका रूटीन का काम है? रूटीन बिजनेस है? क्या ये रूटीन बिजनेस की इनकम में ऐड करोगे आप लोग? नहीं सर। तो पे बैक पीरियड बोलता है आपकी जो रूटीन बिजनेस इनकम है उसमें से कितने पीरियड में से आप
जो आउटफ्लो है उसको रिकवर करोगे। तो रूटीन बिजनेस इनकम कितनी है 5वें साल की? सर वो इनकम है 8,70,000 की, ना कि 12,84,000 की। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कि पे बैक पीरियड कहता है सर जो आप बिजनेस करके कमाई करोगे, अपना जो सामान बना रहे हो, अगर आप शूज बना रहे हो तो शूज बेचकर जितनी अर्निंग करोगे, ठीक है, दैट इज योर रियल अर्निंग। उसमें से हमें पता चलेगा ना कि हम कुछ वापसी कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वर्किंग कैपिटल की वापसी इज नॉट इनकम, ठीक है ना। कोई एसेट सेल किया, दैट इज नॉट योर रूटीन बिजनेस इनकम। आपका काम नहीं है एसेट को सेल परचेज करना। अगर प्रॉपर्टी डीलर हो, अगर घर बेचते करते हो, फिर अलग बात है। समझ में आया? तो यहां पर न्यूमिरेटर में हमें कौन सी फिगर लेनी है सर? यहां पे 12,84,000 नहीं लेना है, यहां पर हम लोगों को लेना है 8,70,000। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा सर? 4.41 ईयर्स। समझ में आया? अब बताओ आंसर गलत था या सही था? सही था सर, आंसर सही था, आंसर गलत नहीं था। लॉजिक गलत था जो हम लोग लगा रहे थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब लॉजिक क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को यहां तक? चलें आगे। मशीन अगर Z की बात करें सर, मशीन Z का भी लिख के कर लें या मशीन Z? चलो मशीन Z भी लिख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब हम लोग करेंगे मशीन Z के बारे में बात। मैं फटाफट से फिगर्स लिखता जाऊंगा जो रेलिवेंट बहुत ज़्यादा हमारे लिए नहीं है, मतलब जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो मैं फटाफट से वो फिगर्स लिखता चला जाऊंगा, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या आया? अर्निंग्स बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। डेप्रीसिएशन एंड टैक्स वो गिवन है हम लोगों को। पहले साल में कितनी है? 5 लाख। वेट, पहले साल में कितनी है? 5 लाख। दूसरे साल में 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड नील। 5वें साल में कुछ भी नहीं है, तो माइनस क्या करूंगा? माइनस किया डेप्रीसिएशन, 1 लाख का डेप्रीसिएशन माइनस किया हर साल में। वो चाहे आप लोग अर्निंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो सर, डेप्रीसिएशन तो चार्ज होगा ही होगा फॉर टैक्सेशन पर्पस। लो जी, तो ये मेरे पास क्या है अब? अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस कितनी है? 4 लाख, 3 लाख, 2, 1 एंड नील, -1 लाख। अब इसमें से क्या करूंगा? माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है सर? 1,20,000, ठीक है जी। और ये मेरे पास आएगा 90,000, 60, 30, और यहां पर मेरे पास क्या होगी? टैक्स सेविंग होगी। तो इसे मैं पॉजिटिव लिखूंगा, इसमें ब्रैकेट नहीं डालना, नहीं तो एग्जाम में गलती कर दोगे। तो मेरे पास आया अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस क्या है? 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000, 70,000 एंड -70,000। अब इसमें क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक डेप्रीसिएशन 1 लाख का डेप्रीसिएशन मैं इसमें ऐड बैक कर दूंगा। 1 लाख, 1 लाख का डेप्रीसिएशन ऐड बैक करने से मेरे पास क्या आएगा सर? CF80 आएगा। तो यहां मेरे पास क्या आया अब? CF80 3,80,000, 3,10,000, 2,40,000, 1,70,000 एंड 30,000। क्लियर है? अब इसमें क्या करूंगा? ऐड
वर्किंग कैपिटल कौन से साल में, लास्ट ईयर में 3 लाख, एड सैल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट, एड सैल्वेज वैल्यू कितनी 1,20,000, लेस टैक्स ऑन प्रॉफिट, टैक्स ऑन प्रॉफिट 6,000। ठीक, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, टोटल CFAT, टोटल CFAT फर्स्ट ईयर 3,80,000, देन 3,10,000, देन 2,40,000, 1,70,000 और ये मेरे पास आएगा 4,44,000। उसके बाद मेरे पास आएगा क्यूमुलेटिव CFAT, क्यूमुलेटिव CFAT पहले साल में 3,80,000, सेकेंड ईयर में 3,10,000 प्लस 3,80,000 तो 6,90,000, 9,30,000, 11 lakh and 15,44,000। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब मेरा आउटफ्लो कितना था सर, टोटल आउटफ्लो कितना था, टोटल आउटफ्लो कितना था, 6 लाख की मशीनरी थी प्लस 3 लाख की वर्किंग कैपिटल रिलीज थी, तो टोटल कितना था 9 लाख। अब बताओ पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा। 9 लाख मेरा कहां पर रिकवर होगा सर, यहां पर कहीं पर रिकवर होगा 9 लाख। ठीक है, तो कौन से ईयर के बाद, 2 के बाद। ठीक है, टोटल कितना था 9 लाख माइनस कितना रिकवर हो चुका है सेकेंड ईयर तक 6,90,000 डिवाइडेड बाय थर्ड ईयर की इनकम कितनी है जिसमें से हमें रिकवर करना है सर 2,40,000, तो 2,40,000। बताओ यहां तक डाउट है? ये सिंपल था सर। वाई वाला केस, मशीनरी वाई का जो केस था दैट वाज थोड़ा डिफरेंट। चलो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 9 लाख माइनस 6,90,000 राइट डिवाइडेड बाय 2,40,000, सो दिस कम्स टू 2 प्लस 0.875 इज इक्वल टू 2.875 ईयर्स। तो आई गेस आंसर यही बताया था मैंने। तो आंसर जो बताया था वो गलत नहीं था, हम लोग कहीं गलती कर रहे थे, आंसर गलत नहीं था। क्लियर हो गया सर? लिख लिया सारा के सारा? ओके है। मशीन वाई, मशीन जेड क्लियर है? चलो जी, तो इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये हम लोगों ने कर लिया लेक्चर नंबर 34 का, राइट। सो अगले जो भी लेक्चर्स का होगा वो हम लोग कंटिन्यू अपना करते रहेंगे। जो भी हमने आगे एनपीवी में मैंने होमवर्क दिए थे तो उसमें काफ़ी सारी क्वेरीज थी, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में टेकअप करेंगे। लेक्चर वाइज हम लोग उसको टेकअप करते रहेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।